जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने बात किया है कि बजट के जस्ट पहले मार्केट काफी वॉलेटाइल रहने वाला है और बिल्कुल ट्रेड मुश्किल है, कम मार्केट एंट्री नहीं दे रही है। जैसा कि आज हम लोगों ने देखा कि मार्केट 17,500 में ओपन हुआ, 17,560 के आसपास, और वहां से एक बढ़िया पुट लेने का मतलब ऑप्शंस या बोला जाए लालच दिखाते हुए मतलब और जस्ट उसके बाद एक डेड कैट बाउंस आया जो कि मार्केट को लेकर के चला गया 50% रिट्रेसमेंट लेवल के ऊपर, यानी कि प्रीवियस डे जो हमारा कल का डे था उसका ओपन और हाई और लो, उसका हाई लो का 50% को क्रॉस किया, उसको ब्रिज करते हुए ये जो ब्लैक लाइन आप देख रहे हैं ये 50% रिट्रेसमेंट लेवल है, और ये जो आप ब्लू लाइन देख रहे हैं ये आपका प्रीवियस डे लो है पीडीएल। ठीक है, अब वहां से ये आते हुए बड़ा ही मतलब ड्रास्टिक डाउनफॉल आया, फिर एक अपमूव दे करके मतलब एक इसे बोला जाए कि स्टॉप लॉस हंटिंग किया गया। स्टॉप लॉस हंटिंग करते हुए फिर ये नीचे आकर के एक हमें फिर ऑप्शन दिया कि पीडीएल को जो इस लेवल पे इसने क्रॉस किया, ये बेसिकली एक स्ट्रैटेजी है जो कि स्ट्रैटेजी आप अगले दिन के लिए भी यूज कर सकते हैं इस तरह का जब आपको अपॉर्चुनिटी मिले। यहां पर देखिए मार्केट ने किया क्या, यहां पर इसने पीडीएल को ब्रेक किया, यहां पीडीएल ब्रेक हुआ, मार्केट नीचे आया, नीचे आकर के यहां पर फिर एक सपोर्ट लेते हुए इसने रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करने के बाद जैसे ही इसने ब्रेक किया, जस्ट पहला एक कैंडल से इसने रीटेस्ट किया, स्टॉप लॉस हंटिंग हुआ और फिर तुरंत इस मार्केट फिर डाउन ट्रेंड बनाया, और यहां पर हमें इसने मौका दिया जिसमें कि बहुत छोटा मतलब कि देखिए कि एंट्री हो रहा था, एंट्री का पोजीशन था 17,490 और बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस, यानी कि 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ इसने हमें लगभग 100 पॉइंट का मूव दिया। तो ये कौन सा स्ट्रैटेजी था दोस्तों, इसको बहुत ही हम सिंपल तरीके से अगर मैं आपको समझाऊं, अगर आपको मैं और सिंपल तरीके से समझाऊं तो इसे देखिए, मार्केट ने किया क्या, ऊपर 50% रिट्रेसमेंट से डाउन ट्रेंड लिया, लेकिन कहीं भी एंट्री नहीं दिखा रहा था। ये जो था हमारा लाइन यहां से यहां तक ये नो ट्रेड जोन बन चुका था, और कहीं समझ में नहीं आ रहा था कहां एंट्री ले कहां से, क्योंकि ना बीच में कोई सपोर्ट है ना कोई रेजिस्टेंस है। तो जैसे ही मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट लेकर के नीचे आया तो ये जो लेवल को ब्रीच किया मार्केट ने, ये क्या था, ये पीडीएल था, प्रीवियस डे लो बनाया था लास्ट दिन। अब इसको जैसे ही मार्केट ने तोड़ा तो यहां पर एक वीकनेस आइडेंटिफाई हो रहा था, एक वीकनेस आइडेंटिफाई हुआ, यहां से फिर ये अप ट्रेंड एक बनाया, बेसिकली अप ट्रेंड था, यहां पर एक स्टॉप लॉस हंटिंग का पार्ट हुआ, स्टॉप लॉस हंटिंग हुआ, स्टॉप लॉस हंटिंग होने के बाद मार्केट में ऑलरेडी वीकनेस थी, वहां पर से ये जैसे इस लाइन को यानी कि पीडीएल प्रीवियस डे लो को फिर से ब्रेक किया रीटेस्ट करते हुए, तो यहां से फिर मार्केट ने एक 100 पॉइंट्स का मूव दिया, और उसके बाद फिर तुरंत इंस्टेंटली मार्केट ने एक बड़ा टारगेट टारगेट हम लोग अचीव करने के बाद एक बड़ा कॉल साइड पर मूव दिया। दोस्तों ये क्या था, एक कंफर्मेशन ट्रेड था। क्या क्या कंफर्मेशन था, पहला कंफर्मेशन ये था कि पीडीएल ब्रीच हुआ, पीडीएल ब्रेक हुआ था। दूसरा कंफर्मेशन क्या था, आरएसआई, आरएसआई कहां है आप यहां पर देखिए, आरएसआई बिल्कुल नीचे है। ठीक है, तीसरा ये एक सप्लाई जोन। तीन चीजों को जब हम लोगों ने देखा उसके बाद ये एंट्री लिया जिससे कि हमें अपना टारगेट अचीव हुआ, और यही सेम चीज बैंक निफ्टी ने भी किया। चलिए बैंक निफ्टी के चार्ट को भी हम लोग देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी वही सेम चीज हुआ, लगभग 2 बजे के आसपास मार्केट ने अपना पीडीएल तोड़ा, पीडीएल तोड़ने के बाद तुरंत ही उसने अपना डे लो को भी तोड़ा और तुरंत ही एक मूव दिया, लगभग 200 पॉइंट्स का मार्केट ने बैंक निफ्टी ने मूव दिया, और 200 पॉइंट का मूव देने के बाद ये इंस्टेंटली फिर अपना एक अप मूव में चला गया। तो दोस्तों सबसे बड़ा पॉइंट कि हम लोगों ने इस लेवल से इस लेवल में ट्रेड क्यों नहीं किया। मार्केट तो यहां भी नीचे आ रहा था, यहां भी नीचे आ रहा था, फिर ऊपर भी गया, फिर नीचे भी गया। देखिए दोस्तों, ट्रेड जब भी आप लेते हैं तो उसके लिए आपको एक कंफर्मेशन चाहिए। यहाँ क्या कंफर्मेशन, यहाँ पर ठीक है बोला जाएगा पीडी प्रीवियस डे हाई को टच किया है, ठीक है, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ रहा है, यहां से इसको ब्रिज करता तो हम लोगों को एक डायरेक्शन मिलता, ठीक है, लेकिन इस तरह का कोई डायरेक्शनल ट्रेड हमें इस बीच में नहीं मिला, जिसके कारण हम लोगों ने एक छोटे पॉइंट के लिए, बहुत लंबा ट्रेड नहीं, एक छोटे पॉइंट के लिए विद इन 10 to 15 मिनट्स में हमारा टारगेट अचीव। तो इससे बेटर अभी फिलहाल जब तक कि बजट नहीं पास हो जाता है तब तक के लिए तो इसी तरह से ट्रेड करना होगा।
जो भी नए ट्रेडर्स है, मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग ट्रेड ना ले, या लेते भी है तो बहुत छोटे क्वांटिटी से ट्रेड लीजिए और कोशिश कीजिए कि कम से कम स्टॉप लॉस रखने का, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस ही आपके लॉस को बचाएगा और जितना आप लॉस बचाइएगा प्रॉफिटेबल आप होते चले जाइएगा।